ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सवारी डिब्बा कारखाना व यांत्रिक एवं विद्युत आलमबाग लखनऊ द्वारा परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन वहां की कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें JP कनौजिया मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार मंडल अध्यक्ष विद्युत, पारसनाथ कोषाध्यक्ष, राम कैलाश मंडल सचिव विद्युत, राजेश कुमार मंडल सचिव द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, डॉक्टर BP अशोक IPS, विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष उत्तर रेलवे SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसके अलावा पदम सिंह अपर सचिव जोनल ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, YR सागर लीगल एडवाइजर जोनल, मुख्य वक्ता राजेश चंद्रा सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर शशि कुमार BBAU लखनऊ, मिलिंद राज आनंद BBAU लखनऊ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विवेक खरे मुख्य कारखाना प्रबंधक आलमबाग लखनऊ द्वारा की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम मालती राव व साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना तीर्थन पंचशील पूज्य भिक्खु द्वारा कराया गया। आए हुए अतिथियों को तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर शाल व फूल बुके देकर आए हुए वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए भारी जन समूह को संबोधित भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष रिपोर्ट आलमबाग लखनऊ से। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए वो तमाम लोग जो इस धरती पर हुए, जिनका बोया, जिनका दिया, जिनका किया हम आज काट रहे हैं, खा रहे हैं, वो तमाम क्रांतिकारी लोग, उन सभी को नमन करते हुए भाई ये बोला थोड़ा बात अभी तो से सुनो, थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सुनते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम समाज के, प्रदेश के, देश के वरिष्ठ जन, वो लोग जो धम्म का आचरण कर रहे हैं, धम्म को प्रशस्त कर रहे हैं, धम्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी को नमन करते हुए पूज्य भंते की अनुमति से एवं रेलवे के वरिष्ठ कनिष्ठ सभी कर्मचारियों को मेरा अभिवादन। वो लोग जो नए हैं उनको अभिवादन, वो जो रिटायर हो चुके हैं और फिर भी आज आए हैं उनको अभिवादन। अभिवादन सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि ये कार्यक्रम है इसलिए आए हैं, सिर्फ इसलिए भी है कि इस गर्मी की मार में हम में से बहुत सारे लोग अपने घरों में आराम फरमाना बेहतर समझ रहे हैं। फिर भी अगर कुछ लोगों में ये जिज्ञासा है, ये लालसा है कुछ जानने की, कुछ देखने की, कुछ सीखने की, कुछ कर देने की, और वो लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए भी उन सभी को अभिवादन। उन सभी को अभिवादन जो बाबा साहब के नाम पर आगे बढ़कर आते हैं और जय भीम जोर से बोलते हैं। जय भीम बोलना आसान नहीं था, पहले भी आसान नहीं था, अभी भी आसान नहीं। हम में से बहुत सारे लोग शर्माते हैं, सकुचाते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं कोई ये जान ना जाए कि ये जय भीम वाले हैं। हमने उसको एक टैबू बना लिया है। सोचते हैं कि कहीं पता लग गया तो क्या। जब ये भ्रम है, जब ये डर है मन के भीतर, तब उस दौर में ऐसे प्रांगण में आना, लोगों के बीच में अपना चेहरा दिखाना
फोटो खिंचाना, अगले दिन शेयर हो जाने की संभावना रखना, इसके लिए भी आप सभी को मेरा अभिवादन। मैं मंच पर सभी लोगों के अनुमति से अपनी बात रखूंगा। थोड़ा सा समय है हमारे लोगों के पास। बाहर घुसते वक्त, प्रांगण में आते वक्त हमने देखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, फोटो है बाबा साहब की और लिखा है कि सबके अंबेडकर। आशा करता हूँ सभी लोगों ने उस पर गौर किया होगा। बिल्कुल, कई बार हम ये समझते हैं कि किस किस के अंबेडकर। बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे तो नहीं, हमारे लिए क्या किया। आप देखते होंगे, फेसबुक पोस्ट पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कई बार कई ऐसे कार्यक्रमों में देखते होंगे, तरह तरह के भ्रम आते होंगे। फिर भी कई बार ऐसा भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमारे अंबेडकर, नहीं हमारे अंबेडकर। जो लोग विधि विभाग से होते हैं वो कहते हैं हमारे अंबेडकर, क्योंकि बाबा साहब ने कानून बनाए थे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। जो लोग ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से होते हैं वो कहते हैं हमारे अंबेडकर, क्योंकि बाबा साहब ने ह्यूमन राइट्स के बारे में पूरा जीवन लगा दिया। जो महिलाएं हैं वो कहती हैं हमारे अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने उनके लिए अपना जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, जैसे हिंदू कोड बिल में बहुत सारे प्रोविजंस किए। जो हीराकुड बांध और भाखरा नंगल बांध वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे अंबेडकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम किया। जो बिजली विभाग के वो कहते हैं हमारे अंबेडकर, क्योंकि उन्होंने बिजली को पैदा करने के लिए ये वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कही थी। जो मॉनेटरी पॉलिसीज को देखते हैं, आरबीआई से हैं, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह से हैं, वो कहते हैं हमारे अंबेडकर, क्योंकि आरबीआई की स्थापना ही उस थीसिस की बदौलत हुई थी जो बाबा साहब ने लिखी थी। तो देखा जाए तो किस किस के नहीं है अंबेडकर। अगर अपनाना चाहें तो हम सबके हैं अंबेडकर, लेकिन अपनाने की कोशिश होनी चाहिए। हमें यह देखना होगा कि अंबेडकर ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। मैं एक बात आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो भी आप इस ऑप्शन पे, 4 ऑप्शंस में से इस ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं कि नहीं हमारे हैं अंबेडकर। ये ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन को परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है। आप सब उनके ऋणी हैं, हम सब उनके ऋणी हैं और आजीवन रहेंगे। और इसलिए संकोच कहेगा अगर हम ये कहें कि जय भीम, हमारे हैं अंबेडकर। अभी 14 अप्रैल का दिन गुजरा था, हम लोगों ने पूरे माह अंबेडकर जयंती मनाई थी, उससे रिलेटेड कार्यक्रम किए थे। और अभी कल बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा में अगर हमें बुद्ध मिले हैं तो मैं अपनी तरफ से ये दावे से कहता हूं, अपने लिए कम से कम, कि मुझे तो अपने पिता के अंबेडकर को जानने से ही मिले हैं। अगर मेरे पिता अंबेडकर को ना जान रहे होते, बाबा साहब को ना जान रहे होते, भंते प्रज्ञानंद जी को ना जान रहे होते, तो शायद हमारे घर में अंबेडकर नहीं आए होते, या हमारे घर में अंबेडकर के माध्यम से बुद्ध नहीं आए होते। तो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में बुद्ध अगर आए हैं तो वो बाबा साहब की वजह से आए हैं। और ये भी एक पक्ष है अंबेडकर को जानने का, अंबेडकर को मनाने का, अंबेडकर को सेलिब्रेट करने का। कई बार ऐसा भी हुआ और होता आया है, शायद आगे भी सवाल होंगे कि आपने अंबेडकर की पूजा क्यों करी। नहीं भाई, हमने अंबेडकर की पूजा नहीं करी, हमने अंबेडकर के सामने दीप प्रज्वलन किया है, हमने अंबेडकर के ऊपर माला चढ़ाई है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी श्रद्धा है इस बात में कि आपकी वजह से हम आज ये जो जीवन जी रहे हैं, जिसमें आज इस प्रांगण में हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपना मंच, अपनी बिजली, अपना माइक, अपना ढोल बताशा ला करके इस मंच पर खड़े होकर के, झूठ बूट जूता मोजा पहन करके इस माइक पर अगर बोलने की हिम्मत है हम में, तो वो बाबा साहेब अंबेडकर की वजह से है। तो क्यों ना कहें हम जोर से शोर से कि हाँ हमारे हैं अंबेडकर और हम हैं उनके। हमारे हैं अंबेडकर तो हमने जाना है, हम हैं उनके ये कैसे मालूम पड़ेगा। खाली क्लेम कर देना कि हमारे हैं अंबेडकर से अंबेडकर हमारे हो जाएंगे, या अपना समर्पण होना होगा, समर्पित भाव से उस तरफ बढ़ना होगा। क्या हम हैं उनके ये कैसे मालूम पड़ेगा। सिर्फ पहली बात तो यही एक बड़ा बैरियर था ना कि जय भीम कह देना, अंबेडकर की फोटो अपने घर में लगा लेना, यही एक बड़ा ही साहस का काम है। मोहल्ले में
अगर आपके घर के अंदर घुसते हुए जनता को पता चले कि अंदर अंबेडकर की फोटो लगी है, बाहर आपके नाम में टाइटल कुछ भी हो, तो कई बार समाज के कई सारे वर्गों को हिचकिचाहट होती है, हो सकती है, नया नहीं है, एक रीसेंट फिनोमेना है। पर जब आप ये कहें कि नहीं हम उनके हैं, ये होना आसान नहीं है। ये होना हमारे हैं अंबेडकर जानने से भी ज्यादा मुश्किल है। और वो क्यों? क्योंकि अंबेडकर का होने के लिए उन सभी चीजों को अपने जीवन में उतारना होगा जो अंबेडकर के द्वारा हमारे जीवन में आई हैं। ये हमारे जीवन में आनी चाहिए थी, अंबेडकर के द्वारा हमारे लिए कही गई थी, जिनका प्रचार प्रसार किया गया था, कई बार कम कई बार ज्यादा। पर वो हैं क्या चीजें? इस महीने अगर हमको ये लगता है कि सबसे बड़ी कृति जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, जिसके माध्यम से हमको गुजरना चाहिए था, जिसको हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था, जिससे रूबरू होना चाहिए था, वो थी बाबा साहब अंबेडकर की एक पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म। नहीं लगता आपको? बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध का धम्म, और धम्म जो कई बार कई तरह से अदला बदला और हमारे सामने अनेक रूपों में आया, बाबा साहब ने उसको बहुत ही विस्तृत, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने रखा। उसमें वो सारी भ्रांतियां हटाई जो गैर जरूरी थी, वो चीजें जोड़ी जो होनी चाहिए थी, पाली में उपलब्ध थी, प्राकृत में उपलब्ध थी, सिंहली में उपलब्ध थी। उन भाषाओं का अध्ययन करके हमारे पास एक ग्रंथ दिया, बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं और उनके कार्यक्रम इसी बात को लेकर के देश दुनिया में चल रहे हैं कि वो बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो क्या हम अंबेडकर के हैं? इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि हम बुद्ध और उनके धम्म को से जुड़े, हम बुद्ध से जुड़े, बुद्ध की बातों से जुड़े, बुद्ध के ज्ञान से जुड़े। क्या रास्ता शास्त्रा ने हमारे लिए बनाया था, दिया था, हम इस बात के लिए जुड़े। ये एक बात है। और दूसरी मोटी मोटी मूल बात है बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। समय है? कम है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 मिनट में खत्म कर। मेरी पीठ पे हाथ लगा, मुझे लगा ये इशारा था कि धक्का था। कोई हाथ नहीं। तो 22 प्रतिज्ञाएं, और इस 22 प्रतिज्ञाओं पर एक लंबा अभिभाषण होता है, लोग करते हैं, हमने कई बार सुने हैं। फिर भी आप YouTube चलाते होंगे, इंटरनेट देखते होंगे, उनको पढ़ें, उनको देखें। तो बाबा साहेब, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब की लिखी ये पुस्तक है, इसको पढ़ना और जानना जरूरी है। और दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञाओं में उन कौन सी मूल बातों को, कौन सी मोटी बातों को उन्होंने कहा है, इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है और इसको जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। समय कम होने से हम अपनी बात को यहीं विराम करेंगे और आशा करेंगे ये छोटी सी बात आपके मन में कुछ देर तो उद्वेलन, आंदोलन, पीड़ा, कष्ट देती रहेगी। आपकी इस पीड़ा से मुझे खुशी होगी। हम चाहेंगे कि आपके मन में थोड़ी उथल पुथल मचे। तमाम लोग हैं जो अपनी बातों से आपको अभिभूत करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।